आइए एक्सरसाइज हम 3 चालू करते हैं मैथ का। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें इस लेसन में हमें पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में हमें बात करना है इसमें। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते क्या है। इसे हम समझेंगे तभी आसानी से चैप्टर हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इक्वेशन फ्रॉम द ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी वैसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखा जाए, यानी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्म में जो लिखा जाता है उसे हम लीनियर इक्वेशन के नाम से जाना जाते हैं। टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन उसे हम बोलते हैं। अब इसमें x और y क्या होता है, x और y जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। एंड a और b c ये क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। a b c क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो ऐसे इक्वेशन को हम टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नाम से जानते हैं। इसका एक एग्जांपल है, इसका एग्जांपल हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम किसे करते हैं। तो मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें x और y क्या है, टू वेरिएबल्स है। x और y क्या है, टू वेरिएबल्स है। अब इसमें रियल नंबर कौन कौन से है, तो 2, 3 और 6 क्या है, एक रियल नंबर है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, तो देखिए टू लीनियर इक्वेशन हैविंग द सेम टू वेरिएबल्स आर इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी वैसा लीनियर इक्वेशन जिसमें क्या हो, सेम टू वेरिएबल्स हो, ऐसा टू इक्वेशन जिसमें क्या हो, सेम टू वेरिएबल्स हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल हमने ले लिया। देखिए इसका एग्जांपल क्या है, ax प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा हमारा a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का दो पेयर हम लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा हो जाता है इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल है ax प्लस by प्लस c। फिर सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। तो इसे हम बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसको नोट करिए, देखिए, फिर हम बात करते हैं आगे। ठीक है, अब हम अभी बात कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। तो हमने एग्जांपल यहाँ पे समझाया था, यहाँ पे फिर एक बार ऊपर एग्जांपल सही से हम बात करते हैं। तो देखिए मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन हमारा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हो गया यहाँ पे। सेकंड इक्वेशन हो गया 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो गया। अब हम इसमें देखिए ऐसा इक्वेशन होता है तो हमने पहले भी चर्चा कर रखा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाता है। अब इसमें देखिए अगर कोई पूछता है आपसे कि a1 का वैल्यू क्या होगा, तो a1 का तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये है। ठीक है, तो इसमें हम चेक करेंगे कि a1 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हमारा a1 का वैल्यू हो जाएगा 2। अब हमें इसमें कोई पूछेगा b2 का वैल्यू क्या, b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4। c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 5।
फिर क्या हो जाएगा, अब हम बात करते हैं a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। तो अगर ऐसा इक्वेशन आता है, ऐसा दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का पेयर आता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टू इक्वेशन आता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अगर ऐसा जब दो इक्वेशन आते हैं तो हम इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे इसका वैल्यू निकलता है। ठीक है, नोट्स करिए, फिर इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि ये कितने टाइप से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो इसको टू मेथड होते हैं। तो देखिए, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंट एंड सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड्स, अलजेब्रिक मेथड। इसके टू मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला जो मेथड होता है हमें ग्राफिकल मेथड होता है, दूसरा जो मेथड होता है क्या होता है, अलजेब्रिक मेथड होता है। एक एक करके हम इसे समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड की किसे कहते हैं, अलजेब्रिक मेथड किसे कहते हैं, इसे हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, आइए हम समझते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले समझेंगे ग्राफिकल मेथड से किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए, द ग्राफिकल ऑफ अ पेयर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इज रिप्रेजेंट बाय टू लाइन। हम क्या कहते हैं, ग्राफ के माध्यम से हम टू लाइन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसे हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल से हम पहले समझते हैं। इसके एग्जांपल से हम एक क्वेश्चन करके समझते हैं कि ग्राफिकल से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम क्वेश्चन से नोट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है हमारा, x माइनस 2y इक्वल 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम इसे ग्राफिकल मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए, रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये सोचिए। देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है कि हम x या y को किसी का भी वैल्यू अपने मन से कुछ भी पुट करते हैं, तो सेकंड का वैल्यू क्या होगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। y का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा। तो हम पहले ऐसे एक एक करके एक एक इक्वेशन का पहले वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने मन से मैंने x का वैल्यू अगर 0 ले लिया तो y का वैल्यू खुद आ जाएगा, खुद ऑटोमेटिक आ जाएंगे, हम सॉल्व करेंगे तो इसी तरह करेंगे। लेकिन कम से कम हमें ऐसे 2 बार वैल्यू पुट करना होगा, कम से कम। ज्यादा से हम 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम हम 2 टाइम्स ऐसे इसके वैल्यू पुट करने होते हैं। तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। तो देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बना लिया, यहाँ पे एक टेबल रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेबल हमने बना लिया, इस टेबल में ऐसे कर दिए। फिर क्या किया हमने, यहाँ पे x, यहाँ पे हमने y, यहाँ पे हमने 1 इसलिए डाल रहा हूँ कि इसे पता चले कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन का वो टेबल है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे, अगर हम मान लीजिए कि x का वैल्यू हमने क्या पुट किया, 0 कर रहा हूँ। अगर x का वैल्यू हम 0 कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए 0 माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो y इक्वल टू 0 अपॉन में माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर हम 0 रखते हैं तो वैल्यू क्या आता है हमारा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका x का वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं, मान लीजिए कि हमने x का वैल्यू क्या किया, 2 यहाँ पे पुट किया, हमने यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट कर लिया। तो देखिए, जब हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, यानी यहाँ देखिए इक्वेशन ये है ना, x माइनस 2y इक्वल टू 0 है। तो हमने क्या किया, x की जगह पर 2 पुट किया, यहाँ 2 माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये देखिए माइनस 2y, ये देखिए यहाँ पे 2 प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो पहले माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस में, तो उधर जाके 0 को उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में माइनस 2 काटेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा 1 हो गया।
अब हम इसे पहले नोट करिए, तो सेकेंड इक्वेशन को जाकर रिप्रेजेंट करता हूं। अब हम सेकेंड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं कि सेकेंड इक्वेशन में क्या हो। तो देखिए फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सेकेंड, यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे, फिर से हमने टेबल बना लिया सिर्फ उसी तरह। यहाँ पे क्या लिखेंगे हमने, x लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, y। अब मैंने पहले भी बता चुका हूं कि एक किसी एक का वैल्यू खुद अपने मन से सोचना होता है, तो नेक्स्ट का वैल्यू क्या होता है, खुद अपने आप निकल जाता है, दूसरे का वैल्यू अपने आप निकल जाता है। तो देखिए हम अगर मान लीजिए कि यहाँ पे x का वैल्यू हमने क्या किया, 0 पुट किया, यहाँ पे क्या किया हमने, 0 पुट किया, तो ये देखिए ये क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ठीक है, तो हमने x का वैल्यू क्या किया, 0 पुट करता हूं, तो 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 20। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा ऑलरेडी, 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4y इक्वल टू 20। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 अपॉन में 4, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। यानी हम x का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है हमारा 5 आ जाता है। अब हम बात करते हैं एक बार फिर हम अगर वैल्यू 4 रख के देखते हैं, अगर x का वैल्यू हम 4 रख के देखते हैं, तो ये देखिए कुछ भी रख लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि हम 4 ही रखें, से कुछ भी आप रखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए अगर हम मान लीजिए कि 4 रखता हूं, इक्वेशन ये है ना हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूं कि आपको ये जरूरी नहीं है कि 4 रखो, 0 रखो, आप 2 भी रख सकते हैं, 1 अपने मन से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं और y का वैल्यू क्या हो गया, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर हम y का वैल्यू अपने मन से रखते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या रखा, 3 इंटू 4 प्लस 4y इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 4y ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, इधर आके माइनस करेंगे, यानी माइनस हम कर लेते हैं, तो 4y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 अपॉन में 4, यानी यहाँ क्या मिला 2। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है, 2 आता है। अब नोट करिए, मैं रिप्रेजेंट करने का तरीका सिखा देता हूँ, रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे। ठीक है, हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमारे ये आया, x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 0, y का वैल्यू 0 आ जाता है फर्स्ट इक्वेशन में, फिर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 1 आ जाता है। ऐसे हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये हमारा आ गया। अब हम बात करते हैं ग्राफ पे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको सीखेंगे। तो देखिए हम इस लाइन को x एक्सिस के नाम से जानते हैं, इसे हम x एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा ये बोर्ड है, ग्राफ पेज तो है नहीं कि उतना मतलब कि 100% सही हो जाए, लेकिन ये मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये x एक्सिस है, इसको हम क्या बोलते हैं, y एक्सिस के नाम से जानते हैं, इसे y एक्सिस बोलते हैं, इसे y। ठीक है, ये x, इसको x डॉट, इसको y डॉट। ठीक है, अब देखिए ये जहां एक दूसरे को जहां लाइन क्रॉस करता है, x और y एक दूसरे को जहां क्रॉस करता है उसे ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, उसे ओरिजिन पॉइंट यानी ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ऐसे ओ से डिनोटेट करते हैं, यहां से 0 से करते हैं। अब देखिए अगर हम ओरिजिन पॉइंट से राइट हैंड साइड में बढ़ते हैं तो प्लस में बढ़ते हैं, यानी यहाँ पे अगर हम बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाता है 1, ये क्या हो जाता है 2, ये क्या हो जाता है 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 5, ये 6। ठीक है, अगर हम लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है -1, -2, -3, -4, -5, -6। देखिए ये हमारे ये चीज समझने के लिए हम अपने लाइफ में ना पर डे वर्क करते हैं, तो हम कभी भी अगर हम राइट हैंड साइड में बढ़ते हैं तो हमें क्या माना जाता है कि पॉजिटिव माना जाता है, कि इंसान राइट हैंड से काम कर रहा है यानी पॉजिटिव काम कर रहा है। तो हम इसीलिए एक क्या हमेशा याद रखिएगा कि राइट हैंड साइड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगा। ऊपर जब हम कोई काम करते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कोई भी छोटा छोटा काम करते हैं, जब उसको हम आगे बढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, उसे पॉजिटिव बढ़ते हैं। तो उसी तरह जो ये लाइन है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये क्या, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे डाउन आते हैं, हम कोई काम में डाउन आते हैं तो क्या बोलते हैं, उसे निगेटिव बोलते हैं। तब एक कॉमन चीज है इसके लिए, कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा, इसके लिए आप यहाँ कॉमन चीज है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6 ये हो जाएगा।
अब हम एक एक करके रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए, फर्स्ट में हमारा देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू क्या है 0, यानी दोनों का वैल्यू x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0 है, तो क्या यहीं पे होगा, ये यहीं पे होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। तो देखिए x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, 1 है, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हो गया। अब तो इसे हम लाइन एक बना लेते हैं। तो मान लो इस लाइन बनाने के लिए हम ऐसे पहले से ही ले लेते हैं, तो इसको हम ऐसे, मतलब कि देखिए थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो रहा है, लेकिन इसके लिए थोड़ा समझिएगा आप लोग, ये मतलब कि ऐसे पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 0 कोऑर्डिनेट लिख देंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे 2 1 कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला लाइन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, दूसरे के लिए। तो दूसरा हमने क्या सॉल्व किया है 0 और 5, यानी x का वैल्यू 0, x का वैल्यू क्या है 0 है, y का वैल्यू क्या है 5 है, तो हम क्या यहाँ पे ले लेंगे, यानी यहाँ लिख देंगे 0 and 5। ठीक है, अब हम बात करते हैं x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू क्या 2 है। तो देखिए x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 2, ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। देखिए हम इसे x और y बोलते हैं, इसे हम x और y ऐसे लिखते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को ऐसे करके हम मिला देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों का इक्वेशन, जैसे फर्स्ट का हमारा क्या है, फर्स्ट है, इसका फर्स्ट का इक्वेशन लिख देंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0। सेकंड का जो इक्वेशन है, सेकंड लाइन ये है हमारा, तो सेकंड ये है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ठीक है, समझ में, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 0 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा, ये मैंने अच्छे तरीके से समझाया आपको। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, अब हम अलजेब्रिक मेथड के द्वारा समझेंगे कि हम कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका 3 टाइप्स होते हैं। तो फॉलोइंग आर द मेथड आर द फाइंडिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा होता है क्रॉस मल्टीपल मेथड। तो हम एक एक करके समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किसे कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड किसे कहते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए हम फर्स्ट में समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड किसे कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड किसे कहते हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके माध्यम से, और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस मेथड से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया इसके लिए, इस मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला है एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल टू 14, फिर है x माइनस वाई इक्वल 4। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए इसमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप देखिए, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन से किसी एक इक्वेशन के माध्यम के द्वारा आप एक थर्ड इक्वेशन बनाइए। ठीक है ना, थर्ड इक्वेशन बनाइए, और थर्ड इक्वेशन बनाने के बाद जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, किसी भी एक इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनाइए। तो देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे हमने मान लीजिए इस इक्वेशन इससे बनाते हैं फर्स्ट से। तो देखिए फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 14, तो हम क्या हो जाएगा x इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये इक्वेशन हमने क्या मान लिया, इसको हम थर्ड मान लेंगे। अब जो इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, तो जो थर्ड का जो इक्वेशन निकला है उसका जो वैल्यू होगा वो हम सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, सेकंड में पुट करेंगे। क्यों, देखिए अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनाते हैं तो उसका वैल्यू हम सेकंड में पुट करेंगे। अगर आप सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनाते हैं तो उसका वैल्यू किसमें पुट करेंगे, हम फर्स्ट में करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीका से करेंगे, यानी जिस इक्वेशन से हम थर्ड इक्वेशन बनाएंगे उसमें हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, अगर करते तो हमारा गलत होता है। तो यहां क्या लिखेंगे हम,
putting the putting the putting the value of x in इक्वेशन सेकंड। क्यों हमने इक्वेशन सेकंड लिया? कि मैंने बताया था ना कि फर्स्ट से हमने क्या लिया था, थर्ड इक्वेशन बनाया था, तो इसीलिए हमने सेकंड में इसको पुट करते हैं। तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करते हैं। तो x का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 14 माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे माइनस 2y, अब ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 14, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ पे y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन में माइनस 2, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5। अब हम इसे पुट करते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। देखिए अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, तो देखिए क्योंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट से थर्ड बनाया था, अब यहाँ पे हम आसानी से अगर y का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या होगा, x का वैल्यू हमें निकल जाएगा। तो देखिए ये क्या था हमारा x 14 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 9। ये हमारा आंसर है। ठीक है, यानी x का वैल्यू क्या होगा 5 और y का वैल्यू हमारा 9। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट मेथड आते हैं, हम समझते हैं नेक्स्ट मेथड। अब हम समझते हैं एलिमिनेशन मेथड के द्वारा समझते हैं, इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसे हम कैसे समझेंगे। तो देखिए हमने दो इक्वेशन लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, किसी भी एक टर्म को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। या तो हम x को इक्वल कर लें या हम y को इक्वल कर लेंगे। तो देखिए ठीक है, हम करते हैं। तो हमने यहाँ पे हम y को कोशिश करते हैं कि हम एक इक्वेशन इक्वल करते हैं। तो उससे पहले हम लिखेंगे यहाँ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, यानी हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड में क्या कर दिया हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3x, फिर क्या हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 15, फिर क्या 1 से करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम प्लस माइनस करते हैं तो यहाँ पे साइन भी हम चेंज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए साइन नहीं चेंज करेंगे कि इस 3 क्या है प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है। अगर यहाँ पे दोनों पे प्लस प्लस रहता तो हम क्या करते हैं, सभी टर्मों का क्या करते हैं साइन हम चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, क्या कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे क्या है माइनस है, तो ये हमारा प्लस हो गया। अब यहाँ क्या बचा करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5x बचेगा, यहाँ क्या बचा हमारा 5x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा। ठीक है, अब हम x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू हमें पता चल गया तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हम किसी भी इक्वेशन में 1 में या सेकंड में हम किसी में x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, हमारा ऑटोमेटिक y का वैल्यू हमें निकल जाएगा। तो हम पुट करते हैं, देखिए हमारा x का वैल्यू क्या निकला यहाँ पे 90/5। ठीक है, हमारा फर्स्ट पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, इससे पहले हम इक्वेशन की बात करते हैं। तो इक्वेशन हमारा क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो हमारा क्या है x का वैल्यू हमने क्या निकाला अभी 90/5 निकाला, तो हमारा क्या बनेगा 90/5 प्लस y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू देखिए 5 ये क्या है प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 90/5। यहाँ क्या करेंगे 1 ले लेंगे, तो y इक्वल टू अब हम 1 और 5 के एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा
5 हो जाएगा। तो हम एलसीएम निकालें, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 माइनस 19, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5। ठीक, ये हमारा y का आंसर है। नोट करिए, ये इस मेथड को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। नोट करिए, लास्ट मेथड इसके बाद समझाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ठीक है, हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल y अपॉन में c1 a2 c2 a1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इस मेथड से इसको हमें याद करना होगा। इस मेथड से सॉल्व करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए सबको। तो देखिए, अब हमने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में हमने क्या लिया, 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। ये हमारा एग्जांपल हुआ। तो अब देखिए, इस इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लिखना होगा। किस फॉर्म में, ax + b1y + c = 0। इस फॉर्म में हमें पहले इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को लिखना होगा। तो देखिए, हम लिखते हैं 2x + y - 5 = 0। माइनस क्यों किया कि इधर प्लस था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। एक क्या हो जाएगा 3x + 2y - 8 = 0। ये हमारा फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अगर इस फॉर्म में आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 को चुनेंगे। तो a1 क्या है हमारा 2, b1 क्या है हमारा 1, कुछ भी नहीं है y के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, c1 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं a2 क्या हो जाएगा 3, b2 क्या हो जाएगा 2, c2 क्या हो जाएगा -8। ये हमारा इस फॉर्म में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अब इस फॉर्मूले पे हम फिक्स करेंगे, इस फॉर्मूले पे लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ क्या है हमारा x हो गया। अब देखिए b1, तो यहाँ पे देखिए b1 क्या है हमारा 1 मल्टीप्लाई c2 क्या है यहाँ पे -8। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन लग गया। अब देखिए यहाँ b2 क्या है हमारा 2 हो गया मल्टीप्लाई c1 क्या है हमारा -5। ठीक है, -5 इक्वल यहां y नोट करते हैं। अब हम लिखते हैं y c1 क्या है हमारा -5 मल्टीप्लाई a2 क्या है हमारा 3, तो यहां पे क्या लिखेंगे 3, फिर यहां माइनस का साइन c2 क्या है हमारा -8 फिर क्या है हमारा a1 हमारा क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल का साइन हम देंगे। फिर क्या लिखेंगे 1 हो गया। अब a1 हमारा क्या है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई b2 क्या है हमारा 2। ठीक है, फिर माइनस a2 क्या है हमारा 3 मल्टीप्लाई b1 क्या है हमारा 1। ठीक है, क्लियर। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए x आया 1 में -8 से करेंगे तो क्या होगा -8। अब यहां करेंगे तो 2 और 5 पे करेंगे तो -10, यहां क्या हो जाएगा +10, क्योंकि माइनस +10 इक्वल y यहां पे करते हैं तो ये देखिए क्या हो जाएगा 5 और 3 में करेंगे तो -15। यहां पे देखिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, फिर यहां पे अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 4 - 3। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहां क्या हो जाएगा x अपॉन में 2, यहां करते हैं तो y अपॉन में क्या हो जाएगा 1, इधर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 1 अपॉन में 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे x और y का वैल्यू निकालने के लिए हम ये दो टर्म को पहले हम x और इसको रखते हैं एक साथ। ठीक है, तो हम इसको रख के चेक करते हैं, पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमने पहले भी बताया कि हमने एक सिस्टम को इधर लेंगे, इससे लेंगे, इस टर्म को इसको लेंगे, अलग अलग वैल्यू निकालने के लिए। तो हम क्या लेंगे x अपॉन में 2 इक्वल क्या करेंगे y अपॉन में 1 अपॉन में 1। तो ठीक है, अब हम बाई क्रॉस एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, सेम उसी तरह y अपॉन में 1 इक्वल टू 1 अपॉन में 1, तो इसीलिए क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने बताया कि एक बार इसको इसके साथ लेंगे
फिर इसको साथ लेंगे, और इसको साथ लेते हैं तो x का वैल्यू निकल जाता है, और इसको साथ लेंगे तो क्या होगा, y का हमारा वैल्यू निकल जाएगा। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, कंप्लीटेड तीनों मेथड। अब हम आगे कुछ फॉर्मूला का बात करेंगे, और फॉर्मूला मैं यहाँ लिखवा दूंगा, केवल आप लोग एक बार समझा भी दूंगा हल्का फुल्का, आप लोग उसे याद कर लीजिएगा, तो इस चैप्टर में पूरा कंप्लीटेड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में, पूरा ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक, फॉर्मूला है उसको याद करने के लिए पहले हम इक्वेशन से समझते हैं। अगर दो इक्वेशन ऐसा दिया हो, ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर ऐसे दो इक्वेशन दिए हैं तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे यहां देखिए, रिलेशन बिटवीन टू कोएफिशिएंट, कैसे रिलेशन होता है, अगर a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन में b2, तो लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फिर a1 a2 इक्वल होगा b1 b2 का, नॉट इक्वल होगा c1 c2 का, c1 अपॉन में c2 का, तो क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तीसरा क्या है, a1 अपॉन में a2 इक्वल होगा b1 अपॉन में b2 इक्वल होगा c1 अपॉन में c2, तो उसमें क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, और इन्फिनिटिव सॉल्यूशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना, ये भी है, आप याद कर सकते हो, यानी जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये होगा, नो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये होगा, और इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, ये होगा। ये फॉर्मूला है, ये अगर नोट कर लेते हैं तो आपको पूरे चैप्टर पढ़ने में मदद मिलेगी, और आसानी से आप चैप्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा वीडियो देखिएगा तो इसमें आसानी से आप चैप्टर बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।